नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातों के बारे में और आपको दो ऐसे महा उपाय बताएंगे जिनका अगर आप प्रयोग इस पितृपक्ष में करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी और आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृपक्ष की शुरुआत 2 सितंबर से हो रही है और ये पितृपक्ष 17 सितंबर तक रहेगा। इन 15 दिनों में पितरों को तर्पण दिया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पितरों के लिए दान किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। सबसे पहली बात, पितरों को जल कोई भी दे सकता है। घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो जल दे तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा महिलाएं भी अपने पूर्वजों को, पितरों को जल दे सकती हैं। जल देने का सबसे उत्तम समय दोपहर का होता है। दूसरी बात, अगर आप दिन में ऑफिस की वजह से, किसी अन्य कार्य की वजह से दिन में जल नहीं दे पाते तो संध्या को, सूर्यास्त के समय भी आप अपने पूर्वजों को, पितरों को जल दे सकते हैं। तीसरी बात, पितृपक्ष में प्रयास करिए कि 2 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न किया जाए और जिन घरों में पूर्वजों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, उन घरों में ये चीज़ें न बने, न खाई जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस दिन श्राद्ध होगा यानी पूर्वज के मृत्यु की तिथि होगी, उस दिन आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को बुला करके भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और अन्न वस्त्र का दान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप कर्जा मांग करके जबरदस्ती दान करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो अपने पूर्वजों के नाम पर आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, इससे भी श्राद्ध पूरा होगा। और दूसरी बात, ये भी नहीं कर सकते, इतना भी संभव नहीं है तो अपनी छत पर चले जाएं, किसी सुनसान स्थान पर चले जाएं, दक्षिण की तरफ चेहरा कर लें और हाथ दोनों ऊपर उठा करके ये प्रार्थना करें कि मैं केवल अपने पितरों को, पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित कर सकता हूं, इसलिए मैं श्रद्धा ही अर्पित कर रहा हूं। इससे भी आपके पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण है, पितृ आपके खुश नहीं हैं, आपके पितृ अशांत हैं, उनकी आत्मा की शांति नहीं है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, ऐसी तमाम बातें कहते हैं। इनको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं या इस तरह की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं तो पितृपक्ष में क्या करेंगे? रोज शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक, एक मुखी दीपक मिट्टी के दीपक में जला लीजिए। इसका जो लौ है वो दक्षिण की तरफ कर दीजिए। अपने घर की छत पे जाके या बालकनी में जाकर के एक दीपक जलाइए और इसकी लौ दक्षिण की तरफ कर दीजिए। एक कटोरी में कोई मिठाई या गुड़ या चीनी रखिए और एक गिलास पानी वहां पर रख दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आपके पितरों को शांति मिले। ऐसा 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रोज शाम को करना है और अगले दिन सुबह उस पानी को पौधे में डाल दें, उस मिठाई को, उस गुड़ को गाय को खिला दें, किसी पशु को खिला दें। ऐसा लगातार करें और रोज प्रार्थना करें, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 2 तारीख से 17 तारीख को रोज शाम को दीपक जलाने के बाद अगर संभव हो तो भगवत गीता का पाठ करें और अगर रोज नहीं कर पाते तो इस पूरे दिनों में किसी भी दिन इत्मीनान से बैठ करके भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। ये 2 ऐसे सरल और अचूक उपाय हैं जो अगर पितृपक्ष में किए जाएं तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक अहम बात और बता दूं, पितृपक्ष में जिन पुरुषों के माता पिता नहीं हैं वो नया काम करने से, नई चीज़ खरीदने से, नई शुरुआत करने से बचें और जिन विवाहिता महिलाओं के सास ससुर नहीं हैं उन्हें भी नई चीज़ का कार्य करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी विवाहिता महिला के सास ससुर जीवित हैं या किसी पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो वो नए सामान खरीद सकता है, नई शुरुआत कर सकता है, नई जगह पे जा सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये प्रतिबंध लागू रहता है।
तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आपसे निवेदन है कि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए, सरल जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।